गाना गाकर राहुल गांधी से माफी मांगी और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 10 दिन पहले कुछ इसी अंदाज में रॉकी मित्तल कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। लेकिन अब रॉकी मित्तल का यही अंदाज उनके लिए टेंशन बन गया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रॉकी मित्तल ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े नेता उन्हें डरा धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे देशवासियों, समूचे देश को पता है कि 1 सितंबर को मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर गाना बनाया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। उसी दिन से बीजेपी के कई स्टेट के बड़े लेवल के नेता मेरे को माइंडली टॉर्चर कर रहे हैं, फोन पे धमका रहे हैं, जब मिलते हैं तब धमकाते हैं कि आपकी जिंदगी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। प्लीज एक तरस खाओ, रहम करो। और दोस्तों, अब इतने वो खड़ा गए, ये मुझे मरवा भी सकते हैं। रॉकी मित्तल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान उन्हें जेल भेजने का मुद्दा भी उठाया। रॉकी मित्तल ने साफ साफ कहा कि उनके जेल जाने की वजह खट्टर सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलना था, जिसकी सजा उन्हें दी गई। इन लोगों ने, जब मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था खट्टर सरकार में, तब भी इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। और उस टाइम भी ये मुझे रेप केस में फंसाना चाहते थे। फिर उसकी SIT गठित करी, उस SIT का आज तक कोई अता पता नहीं है, और वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर मुझे दोबारा माइंडली टॉर्चर करना चाहते हैं कि ताकि मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊं और जो मैं काम करना चाहता हूं वो नहीं करूं। अरे भाई, मैंने आप लोगों की 14 साल तक सेवा करी है, इसके बदले आपने मेरे को क्या दिया? जेल, मुकदमे और पेशियां भुगत रहा हूं। हाल ही में रॉकी मित्तल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगते हुए एक गाना रिलीज किया था। मित्तल ने कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने वाले अपने पिछले गानों पर खेद जताया था। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि उनकी भाषा अन्यायपूर्ण रही। इस गाने के जरिए उन्होंने बीजेपी पर भी बड़े हमले किए थे। अब वो अपने इसी गाने के जरिए अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। आरोप है उनका यही प्रचार बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।